तुम सभी का टू ड्रॉन इन यूके पार्ट 2 में स्वागत है। और तुमने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके उसे देखो, फिर इस वीडियो पे आना। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हमें सियोंग और यूने बताए जाते हैं। यूने सियोंग से पूछती है क्या वो उसके साथ मुल्ले आइलैंड चलेगा। सियोंग कहता है मुल्ले आइलैंड। मुल्ले आइलैंड वही आइलैंड है जहाँ पर सियोंग यूने से पहली बार मिला था। सियोंग यूने से कहता है मुल्ले आइलैंड तो सियोल से काफी ज्यादा दूर है, हम वहाँ पर जाएंगे कैसे। यूने कहती है मैं तुम्हें पानी के जरिए वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन जो सियोंग है ना वो थोड़ा सा भोला वाला टाइप का होता है, वो समझ नहीं पाता कि यूने क्या कहना चाहती है उससे। लेकिन यूने आई विल अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। सियोंग यूने की बात काटते हुए कहता है यूने क्या तुमने मेरी आंट को देखा है, मेरी आंट कई हफ्तों से गायब है। यूने जवाब देती है मैं तो तभी बाहर आती हूँ जब तुम मुझे याद करते हो या मुझे बुलाते हो। तभी हम देखते हैं यूने सियोंग को थोड़ा सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए दरवाजे पे कोई घंटी बजाता है। सियोंग भी दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने दो आदमी होते जो कि ऑब्वियसली गुंडे की तरह लग रहे होते। उनमें से वो आदमी कहता है कि वो औरत कहाँ पर है। सियोंग जवाब देता है मुझे नहीं पता। वो आदमी कहता है तुम कौन हो, क्या उसके बेटे हो। नहीं, मैं उसका नेफ्यू हूँ। फिर वो गुंडा हंसते हुए कहता है उस कुतिया ने मेरे सारे पैसे लेके भाग गए, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो सियोंग से वो गुंडा कहता है तुम्हारे पास 28 अप्रैल तक टाइम है, 28 अप्रैल को मैं फिर से आऊंगा, जब तक तुम्हारी आंटी तुम कहीं से भी ढूंढ के लाओ। सियोंग कहता है मेरी आंट तो कई हफ्तों से गायब है, मैं उन्हें आखिर कैसे लाऊंगा। वो गुंडा कहता है मुझे नहीं पता, कहाँ से भी ला, लेकिन अपनी आंट को ढूंढ के ला। अगर तूने 28 अप्रैल तक अपनी आंट को ढूंढ के नहीं लाया तो मैं तुझे बेटा खत्म कर दूंगा। और हाँ, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अगर तूने पुलिस वाले को कॉल किया तो मैं तो तुझे पक्का मार दूंगा। और ऐसी धमकियां देकर वो गुंडे वहां से चले जाते हैं। सियोंग बेचारा जिसके जिंदगी में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उसके जिंदगी के और एल लग गई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, देख पाते सियोंग अपने अंकल को कॉल लगाता है, लेकिन उसका अंकल फोन कभी उसका उठाता ही नहीं और ना ही उसकी आंट घर पर आती है। फिर हम देखते हैं फाइनली 28 अप्रैल आ जाता है। सियोंग को हम उसके स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर उसके दोस्त उसे पूछ रहे होते कि भाई तुझे हो क्या गया, तू के डिप्रेशन में तो नहीं चला गया। सीन कट होता है और हम सियोंग को स्कूल के बाहर देखते हैं। यहाँ पर सियोंग यही सोच रहा होता है कि क्या वो गुंडे आज आएंगे। सियोंग हर जगह चेक करने लगता है, तभी उसे वो गुंडे दिख जाते। सियोंग की उन गुंडों को देखकर फट जाती है। तभी वो गुंडे भी सियोंग को देख लेते और सियोंग का पीछा करने लगते। हम देख पाते हो गुंडे सियोंग के पीछे आ जाते हैं और उससे कहते हैं फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन सियोंग बचाते फटाक से कार में आके बैठ जाता है, वही कार जो इसके दोस्तों ने बुक की होती है होटल में जाने के लिए। हम देखते हैं सियोंग अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आ जाता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं सियोंग अगर तुम्हें हुआ क्या है, तो आज काफी बीमार मुझे लग रहे हो, क्या तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन सियोंग अचानक से खड़े हो जाता है और जोर से सोबिन चिल्लाता है, जो उसके दोस्त का नाम है, और वो उसके दोस्त से उसका फोन मांगता है। सियोंग को हम टॉयलेट में देखते हैं और अपनी बहन हेबिन को कॉल लगाता है। वो हेबिन से पूछता है कि तुम आखिर हो कहाँ पर। हेबिन बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई है खाने के लिए। सियोंग उसे बोलता है कि आज रात तू अपने दोस्त के घर सो जा, घर बिल्कुल मत आ, मैं तुझे वहीं पर मिलने के लिए आऊंगा। हेबिन इसकी वजह पूछती है, लेकिन सियोंग कहता है जितना मैं बोल रहा उतना ही तू कर। फिर हम हेबिन के दोस्त का घर देखते, जहाँ पे सियोंग उसकी माँ से कहता है कि मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना और मैं माफी चाहता हूँ, मैं अचानक आपके घर पर मेरी बहन रख रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से संभालूंगी। फिर हम देखते हैं सियोंग अपनी बहन का फोन मांगता है कुछ देर के लिए, और सियोंग उस फोन के अंदर 911 डायल करता है। पुलिस का नंबर होता है, अगर कोई इमरजेंसी आई तो वो पुलिस को कॉल करेगा। और फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वो सामने लॉबी में देखता है पर कोई होता, उसे लगता है गुंडे नहीं आए उसे घर तक। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने वही गुंडे होते। क्यों हिला डाला ना। वो गुंडा कहता है क्या बे,
ज्यादा होशियार बन रहा था क्या? भाग क्यों गया था हमें देख के? अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दूसरा मोटा गुंडा उसका फोन ले लेता है। वो कहता है कि इतनी हिम्मत, तूने पुलिस को कॉल लगाया था, हमने बताया था ना तुझे अगर तूने पुलिस को कॉल लगाया तो हम तेरे साथ क्या करेंगे। और फिर ये दोनों सियोन को मारने की कोशिश करते, लेकिन सियोन बच बचाते टॉयलेट की तरफ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और ये दोनों काफी हट्टे कट्टे थे तो दरवाजे को तोड़ देती है और फिर ये दोनों गुंडे अंदर आ जाते हैं। और बेचारा सियोंग जमीन पर बेसहारे बैठा होता है। क्या मैं उसे वो हथियार से मारूं जो हम हमेशा इस्तेमाल करते लोगों को मारने के लिए? लेकिन वो गुंडा कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये बच्चा है। फिर वो मोटा वाला गुंडा कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं इसे शावर से मारूंगा। और जैसे वो शावर से सियोंग को मारने वाला होता है तभी वो शावर की जो चैन होती है उसे अपनी तरफ खींचे चली जाती है और वो मोटा गुंडा बाथटब के अंदर गिर जाता है। और वो मोटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी जान बचाओ, कोई मुझे पानी के अंदर से खींच रहा है। वो गुंडा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो गए हो? पानी के अंदर से तुम आके खींचेगा कौन? पानी के अंदर तो कोई है ही नहीं। लेकिन अचानक से वो मोटा वहां से गायब हो जाता है। वो दूसरा गुंडा काफी परेशान हो जाता है। वो उस पानी के अंदर उसके दोस्त को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं। लेकिन तभी वो चैन आती है और उसे भी अपने अंदर खींच लेती है। और हम देख पाते हैं कि ये सब कांड यूने ने किया होता है। यूने ने उन दोनों को पानी के अंदर डुबा के मार दिया होता है। और ये सब देख के सियोंग की फट जाती है कि इस वक्त यूने ने 2 लोगों की जान ली है। और यूने ये नहीं जानती कि अभी जो उसने किया है ये उसके लिए कितनी बड़ी बात है। पहले यूने को दुनिया के कानून नहीं पता, लेकिन सियोंग दुनिया के कानून जानता है। और अगर ये बात पुलिस वालों को पता चल गई तो सियोंग के जो एल लगे उसके और भी एल लग जाएंगे अपने जिंदगी में। और फिर हम यूने का क्रीपी फेस देखते और यहीं पर ये पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पिछले वीडियो पे काफी अच्छा खासा रिस्पांस आया था, 450 प्लस व्यूज आए थे, लेकिन इस वीडियो का टारगेट है 500 प्लस व्यूज, 20 टारगेट्स एंड 5 कमेंट्स। इतना कर दो और मैं इसका पार्ट 3 भी जरूर लेकर आऊंगा। और ये मानवा जैसी आगे बढ़ेंगी उतनी क्रेजी और मजेदार होती जाएंगी, तो इसलिए अंत तक जरूर बने रहना। जब तक के लिए थैंक यू टू वॉचिंग।